कहानी पतंग का जादू। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। रोहित के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। उसकी माँ अपने घर का गुजारा गाय का दूध बेचकर करती थी। रोहित अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए हर दिन गायों को जंगल में चराने ले जाया करता था। एक सुबह रोहित अपनी गायों को लेकर जंगल गया। रास्ते में उसने देखा कि एक झाड़ी में रंग बिरंगी पतंग फंसी हुई है। पतंग के रंग इतने चमकीले थे कि रोहित की नजरें उस पर टिक गईं। उसने झाड़ी के पास जाकर पतंग को ध्यान से देखा और सोचने लगा। कितनी खूबसूरत पतंग है, लेकिन इसे निकालने में मेरा समय बर्बाद होगा। मुझे जल्दी गायों को चराना है। वह पतंग को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक एक अजीब सी आवाज आई। रुको, मुझे यहाँ से निकालो। रोहित चौंक गया और चारों तरफ देखने लगा। उसने सोचा, कहीं मैंने गलत सुना तो नहीं? लेकिन तभी वही आवाज फिर आई। मैं बोल रहा हूँ, नीचे देखो। रोहित ने झाड़ी की ओर देखा और पाया कि आवाज पतंग से आ रही थी। क्या तुम एक पतंग बोल सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई पतंग हूँ, लेकिन मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अगर मैंने तुम्हें निकाला तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। बस मुझे यहाँ से निकाल दो। रोहित ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और झाड़ी में हाथ डालकर पतंग को निकाल लिया। पतंग के निकलते ही वह हवा में खुद ब खुद उड़ने लगी। धन्यवाद, रोहित। अब मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो बस मेरा नाम पुकारना। रोहित मुस्कुराया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब रोहित हर दिन जंगल में पतंग के साथ समय बिताने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी खबर फैली। राजा ने घोषणा की थी कि उसकी बेटी राजकुमारी सिया पहाड़ों में घूमते हुए कहीं खो गई है। राजा ने कहा, जो भी मेरी बेटी को ढूंढकर वापस लाएगा, उसे मकर संक्रांति के दिन बड़ा इनाम दिया जाएगा। पूरा गांव राजकुमारी को ढूंढने में जुट गया। हर कोई चाहता था कि वह इनाम जीते। रोहित ने भी यह खबर सुनी। उसने पतंग से कहा, अगर हम राजकुमारी को ढूंढ लें तो न सिर्फ राजा खुश होंगे, बल्कि हमारी भी गरीबी दूर हो सकती है। यह काम मुश्किल है, लेकिन मेरे साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। चलो, मैं ऊंचाई से देखती हूँ। पतंग ऊंचाई पर उड़ने लगी। उसने चारों ओर देखा और कुछ देर में एक गहरी घाटी में राजकुमारी को बैठा हुआ पाया। वह डर के मारे रो रही थी। रोहित, मैंने राजकुमारी को ढूंढ लिया है। वह पहाड़ी की दूसरी ओर एक गहरी घाटी में फंसी हुई है। चलो, हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा। रोहित पतंग के निर्देशों का पालन करते हुए घाटी तक पहुंचा। राजकुमारी बहुत घबराई हुई थी। रोहित सामने आकर, डरिए मत राजकुमारी, मैं आपको बचाने आया हूँ। क्या तुम सच में मुझे यहाँ से बाहर ले जा सकते हो? हाँ, मेरी जादुई पतंग मेरी मदद करेगी। पतंग ने रोहित को रास्ता दिखाया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। जब रोहित राजकुमारी को लेकर महल पहुंचा तो राजा बेहद खुश हुआ। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। मकर संक्रांति के दिन मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा इनाम दूंगा। मकर संक्रांति का दिन आया। पूरे गांव में खुशियां मनाई जा रही थीं। राजा ने रोहित और उसकी माँ को महल में बुलाया। उसने रोहित को ढेर सारा सोना, एक नई गाय और एक बड़ा घर दिया। रोहित, तुम्हारी बहादुरी और दयालुता की बदौलत मेरी बेटी आज सुरक्षित है। तुम्हें यह इनाम पूरी ईमानदारी से मिला है। रोहित और उसकी माँ की जिंदगी बदल गई। रोहित और उसकी जादुई पतंग ने मकर संक्रांति को उनके जीवन का सबसे खास त्योहार बना दिया।